तुम अभी जिस स्क्रीन को देख रहे हो, शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या सही ट्रेड न लेना है। लेकिन मैं तुम्हें एक अजीब सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें पहले से पता हो कि अगला ट्रेड लॉस में जाएगा, तो क्या तुम फिर भी उसे लोगे? रुको, जवाब देने से पहले एक बात समझो। मैंने हजारों ट्रेडर्स को देखा है। सभी चार्ट सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, स्ट्रेटेजी बदलते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वे एक चीज से भागते रहते हैं, लॉस। और यहीं पर खेल पलट जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो इंसान लॉस से भागता है वही सबसे ज्यादा लॉस करता है। अब सोचो, अगर मैं तुम्हें यह सिखा दूं कि लॉस को एक्सेप्ट करना ही तुम्हें प्रॉफिट के सबसे करीब ले जाता है, तो अजीब लगता है ना? दिमाग इसके खिलाफ जाता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हार से बचो। लेकिन मार्केट में वही इंसान जीतता है जो हार को पहले एक्सेप्ट करता है। मैं तुम्हें अपनी जर्नी बताऊंगा, कैसे मैंने खुद बार बार लॉस से भागकर अपना अकाउंट उड़ाया, और फिर कैसे एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट ने सब कुछ बदल दिया। ये वीडियो तुम्हें कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाएगा, ये तुम्हें वो सिखाएगा जो हर स्ट्रेटेजी के पीछे काम करता है, तुम्हारा माइंडसेट। और अगर तुमने इसे सच में समझ लिया, तो शायद तुम्हें अगला ट्रेड लेने से पहले डर नहीं लगेगा। अब ध्यान से देखो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग को अंदर से बदल सकता है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी लाइफ नहीं समझ पाते, और वही चीज उनकी पूरी ट्रेडिंग को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम सही ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली समस्या यह है कि तुम लॉस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों में लेकर चलता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, तो मेरे पास भी वही माइंडसेट था जो आज ज्यादातर लोगों के पास है। मुझे लगता था कि अगर मैंने अच्छा एनालिसिस कर लिया तो मैं लॉस से बच जाऊंगा। मैं हर ट्रेड को जीतना चाहता था, हर बार सही होना चाहता था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जैसे ही मेरा कोई ट्रेड लॉस में जाता, मेरा दिमाग बदल जाता। पहले जो मैं लॉजिक से सोच रहा था, अचानक मैं इमोशन से सोचने लगता था। मैं खुद को समझाने लगता था, नहीं, मार्केट वापस आएगा, मेरा एनालिसिस सही है, बस थोड़ा टाइम दो। यहां से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम उसे होल्ड करते हो, फिर लॉस बड़ा होता जाता है और तुम और ज्यादा उम्मीद करने लगते हो। मैंने खुद को कई बार इसी जाल में फंसते देखा है। एक छोटा सा लॉस जिसे मैं आसानी से एक्सेप्ट कर सकता था, वो मेरे सामने एक बड़े लॉस में बदल जाता था। लेकिन सच बताओ, उस वक्त मुझे लॉस से ज्यादा डर उस बात का था कि मैं गलत हूं। तुम समझ रहे हो, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग पैसे नहीं, अपनी ईगो बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब तुम ट्रेडिंग को अपनी ईगो से जोड़ देते हो, तब हर लॉस तुम्हारे लिए एक चोट बन जाता है। फिर तुम ट्रेड नहीं लेते, तुम अपने आप को साबित करने के लिए लड़ते हो। मैं भी यही कर रहा था। हर बार जब मार्केट मेरे खिलाफ जाता, मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता। मैं स्टॉप लॉस हटाता, पोजीशन बढ़ाता, और खुद को यह यकीन दिलाता कि मैं सही हूं। लेकिन मार्केट को तुम्हारे कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ एक चीज फॉलो करता है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में यह तय है कि हर ट्रेड सही नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम हर बार उसी गलती को दोहराते रहोगे। मैंने धीरे धीरे ये नोटिस किया कि मेरी सबसे बड़ी लॉस वाली ट्रेड्स वो नहीं थी जहां मेरा एनालिसिस गलत था, बल्कि वो थी जहां मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। यानी समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं थी, समस्या मेरे माइंडसेट में थी। जब तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम कंट्रोल खो देते हो। तुम मार्केट को नहीं, अपनी भावनाओं को फॉलो करने लगते हो, और यहीं से ट्रेडिंग एक सिस्टम नहीं, एक जुआ बन जाती है। तुम सोचते हो कि तुम ट्रेड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम बस उम्मीद कर रहे हो। मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। तुम्हारा दिमाग लॉस को एक खतरे की तरह देखता है, जैसे कोई तुम्हें अटैक कर रहा हो। इसलिए जब भी तुम लॉस में जाते हो,
तुम्हारा ब्रेन डिफेंस मोड में चला जाता है। वो लॉजिक बंद कर देता है और तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रेडिंग में वही बचाव तुम्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि तुम लॉस से बचने के चक्कर में और बड़ा लॉस ले लेते हो। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। और जब तक तुम इस पैराडॉक्स को नहीं समझते, तुम बार बार वही गलतियां करते रहोगे। मैंने खुद को तब बदलना शुरू किया जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं हर ट्रेड में सही नहीं हो सकता। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे सच में मान लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हें लॉस को नॉर्मल मानना होगा, उसे अपनी जर्नी का हिस्सा मानना होगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सीखना चाहते हैं कि कैसे जीते, लेकिन वे ये नहीं सीखना चाहते कि कैसे हारे। और यही उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हें पहले से ये पता हो कि ट्रेडिंग में लगातार जीतने का एक ही रास्ता है, हर लॉस को तुरंत और बिना हिचकिचाहट एक्सेप्ट करना, तो क्या तुम सच में अपने अगले ट्रेड में ऐसा कर पाओगे? या फिर तुम भी वही करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, लॉस को थोड़ा और समय देने की गलती? अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर लेकर चलता हूं जहां मेरी पूरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। और ये बदलाव किसी नई स्ट्रेटेजी से नहीं आया था, बल्कि एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट से आया था। पहले मैं हर ट्रेड को एक मौका मानता था, एक ऐसा मौका जहां मुझे सही साबित होना है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की, जितना ज्यादा मैं सही होने की कोशिश करता था, उतना ही ज्यादा मैं इमोशन होता जा रहा था। फिर मैंने खुद से एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर ट्रेडिंग में सही होना ही जरूरी नहीं है, तो जरूरी क्या है? यहीं से चीजें साफ होने लगी। मैंने समझना शुरू किया कि ट्रेडिंग एक प्रेडिक्शन गेम नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है। और प्रोबेबिलिटी में हर बार जीतना संभव ही नहीं है। लेकिन असली पावर यहां छुपी है। अगर तुम्हें पहले से पता है कि कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएंगे, तो फिर तुम उनसे डर क्यों रहे हो? यही सवाल मेरे दिमाग को बदलने लगा। मैंने अपने हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह देखना शुरू किया, न कि अपनी पहचान की तरह। इसका मतलब यह था कि अगर कोई ट्रेड लॉस में जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं खराब ट्रेडर हूं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस एक इवेंट में प्रोबेबिलिटी मेरे खिलाफ गई। ये सोचते ही मेरे अंदर एक अजीब सी फ्रीडम आई। पहले मैं हर ट्रेड से अटैच हो जाता था, अब मैं उसे बस एक नंबर की तरह देखने लगा। मैंने एक नया नियम बनाया, मैं हर ट्रेड लेने से पहले ये तय करूंगा कि मैं कितना लॉस एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। और सबसे जरूरी बात, मैं उसे बिना सवाल किए एक्सेप्ट करूंगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, अंदर से आवाज आती, थोड़ा और होल्ड कर ले, मार्केट वापस आ सकता है। लेकिन मैंने खुद को ट्रेन किया कि उस आवाज को इग्नोर करूं, क्योंकि मैं अब समझ चुका था कि वो आवाज लॉजिक की नहीं, डर की थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी ट्रेडिंग बदल रही है। अब मैं हर ट्रेड में शांत रहता था। मुझे हर बार जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मैं सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करता था। और यहीं पर असली गेम शुरू होता है। जब तुम लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम अपने दिमाग को एक नया सिग्नल देते हो, मैं कंट्रोल में हूं। और जब तुम कंट्रोल में होते हो, तभी तुम सही डिसीजन ले सकते हो। पहले मैं मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करता था, अब मैं पहले से तैयार रहता था। अगर लॉस होता है, ठीक है, ये मेरे प्लान का हिस्सा था। अगर प्रॉफिट होता है, अच्छा है, लेकिन मैं उससे अटैच नहीं हूं। ये न्यूट्रल माइंडसेट ही तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। मैंने ये भी समझा कि लॉस एक्सेप्ट करना सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल एनर्जी बचाने के लिए भी है। जब तुम लॉस को खींचते रहते हो, तो तुम सिर्फ पैसा नहीं खोते, तुम अपना फोकस, अपनी क्लैरिटी और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देते हो। लेकिन जब तुम तुरंत लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम अगले मौके के लिए फ्रेश रहते हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडर और अमैच्योर ट्रेडर के बीच का फर्क है। अमैच्योर ट्रेडर लॉस से भागता है, प्रोफेशनल ट्रेडर उसे मैनेज करता है। और जब तुम लॉस को मैनेज करना सीख जाते हो, तभी तुम रिस्क को कंट्रोल करना सीखते हो। और ट्रेडिंग में असली पैसा वही बनता है जहां रिस्क कंट्रोल में होता है। मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं।
लॉस एक्सेप्ट करना सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। जब तुम खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हो जो लॉस को बिना डर के एक्सेप्ट कर सकता है, तब तुम्हारे हर डिसीजन में वो क्लैरिटी दिखने लगती है। तुम जल्दी एंट्री लेते हो, जल्दी एग्जिट लेते हो, और सबसे जरूरी, तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो। अब तुम मार्केट से नहीं, सिर्फ अपने सिस्टम से जुड़े होते हो। और यही वो लेवल है जहां ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी, हर बार सही होने की जरूरत। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हें यह पूरी तरह समझ आ जाए कि लॉस एक्सेप्ट करना ही तुम्हें फ्री बनाता है, तो फिर ऐसा क्या है जो तुम्हें हर बार स्टॉप लॉस हिट होने पर उसे हटाने के लिए मजबूर करता है? क्या वो सिर्फ डर है, या उसके पीछे कुछ और गहरा कारण छुपा है जिसे तुमने अभी तक पहचाना ही नहीं? मैं तुम्हें अब अपनी जर्नी का वो हिस्सा दिखाना चाहता हूं जहां मैंने सबसे ज्यादा दर्द झेला और वहीं से सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हुआ। ये वो समय था जब मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग समझ चुका हूं, मुझे चार्ट पढ़ना आता था, मुझे एंट्री और एग्जिट पता थे, और मुझे पूरा भरोसा था कि अब मैं लगातार पैसा बना सकता हूं। लेकिन असली परीक्षा वहीं से शुरू हुई। एक दिन मैंने एक ट्रेड लिया, मेरा एनालिसिस क्लियर था, सेटअप भी सही लग रहा था। शुरुआत में ट्रेड मेरे फेवर में गया और मुझे लगा कि ये एक बड़ा विन बनने वाला है। लेकिन फिर अचानक मार्केट रिवर्स हुआ। अब ट्रेड धीरे धीरे लॉस में जाने लगा। यहां तक सब नॉर्मल था, क्योंकि हर ट्रेड में ऐसा हो सकता है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस पास आया, मेरे अंदर एक अजीब सा टेंशन शुरू हो गया। मेरा दिमाग दो हिस्सों में बंट गया था। एक आवाज कह रही थी, प्लान फॉलो करो, लॉस एक्सेप्ट करो। दूसरी आवाज कह रही थी, रुको, थोड़ा और टाइम दो, मार्केट वापस आ सकता है। और मैंने क्या चुना? मैंने अपनी भावनाओं को चुना। मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया। उस वक्त मुझे लगा कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन असल में मैं सिर्फ लॉस से भाग रहा था। कुछ ही समय में मार्केट और नीचे गिर गया। अब मेरा छोटा सा प्लान लॉस एक बड़ा अनकंट्रोल्ड लॉस बन चुका था। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था और पहली बार मुझे समझ आया कि मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये एक बार की बात नहीं थी। मैंने खुद को बार बार इसी पैटर्न में फंसते देखा। हर बार वही स्टोरी, अच्छा एनालिसिस, गलत एक्शन। यहीं पर मैंने एक बहुत गहरी चीज समझी। ट्रेडिंग में तुम्हें हराने वाला मार्केट नहीं है, तुम्हें हराने वाला तुम्हारा खुद का बिहेवियर है। मैंने अपने पिछले ट्रेड्स को देखना शुरू किया और एक पैटर्न सामने आया। मेरी सबसे बड़ी लॉस वाली ट्रेड्स वो नहीं थी जहां मेरा एनालिसिस गलत था, बल्कि वो थी जहां मैंने अपने ही नियम तोड़े थे। यानी मेरी हार का कारण मार्केट नहीं, मैं खुद था। यह समझना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया। सच्चाई यह है कि तुमने खुद अपने साथ गलत किया। और यही वो पल था जहां मेरा माइंडसेट पूरी तरह शिफ्ट होने लगा। मैंने खुद से एक सख्त सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ सही साबित होना चाहता हूं? और जब मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, तो मुझे समझ आया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अपनी ईगो को फीड कर रहा था। मैं हर ट्रेड में यह साबित करना चाहता था कि मैं सही हूं, और इसी चक्कर में मैं हर बार गलत होता जा रहा था। उस दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया, मैं अब मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल करूंगा। मैंने अपने लिए एक सख्त रूल बनाया, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं बिना सोचे ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। पहले पहले ये बहुत दर्द देता था। हर लॉस के साथ ऐसा लगता था जैसे मैं हार रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की, मेरे लॉस छोटे होने लगे, और सबसे बड़ी बात, मैं मेंटली स्टेबल रहने लगा। अब मैं हर ट्रेड के बाद टूटता नहीं था, मैं अगले ट्रेड के लिए तैयार रहता था। और यहीं से मेरी कंसिस्टेंसी बननी शुरू हुई। मैंने समझ लिया था कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें सिर्फ अपने गलत को जल्दी एक्सेप्ट करना है। यही गेम है, और जो इस गेम को समझ लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाता हूं। अगर तुम्हें यह साफ दिखने लगे कि तुम्हारे सबसे बड़े लॉस मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने डिसीजन की वजह से होते हैं, तो क्या तुम सच में अपने बिहेवियर को बदलने के लिए तैयार हो, या फिर तुम वही करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, अपनी गलती जानते हुए भी उसे दोहराते रहना? अब मैं तुम्हें उस लेवल पर लेकर जा रहा हूं जहां ट्रेडिंग सच में बदलती है, जहां तुम चार्ट नहीं, खुद को पढ़ना शुरू करते हो, क्योंकि एक समय के बाद यह क्लियर हो जाता है कि स्ट्रेटेजी तुम्हें सिर्फ एंट्री देती है, लेकिन सरवाइव करवाता है तुम्हारा माइंडसेट। जब मैंने बार बार अपने लॉसेस को देखा, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, तब मुझे एक चीज बहुत साफ समझ आई। मैं ट्रेडिंग को एक गेम की तरह नहीं, एक जजमेंट की तरह खेल रहा था। हर ट्रेड मेरे लिए एक टेस्ट था, मैं सही हूं या गलत। और जब तक ये सोच रहती है, तब तक तुम कभी भी विनिंग माइंडसेट नहीं बना सकते। विनिंग माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि तुम ज्यादा जीतोगे। इसका मतलब ये है कि तुम हार को भी सही तरीके से हैंडल करोगे। मैंने अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। पहले मैं लॉस को एक फेलियर मानता था, अब मैंने उसे एक कॉस्ट मानना शुरू किया। जैसे एक बिजनेस में रेंट देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस देना पड़ता है। और जब तुम लॉस को कॉस्ट की तरह देखते हो, तब तुम उससे इमोशनली जुड़ना बंद कर देते हो। अब तुम्हारा फोकस बदल जाता है। पहले तुम सोचते थे, मैं इस ट्रेड में कितना कमा सकता हूं। अब तुम सोचते हो, मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहा हूं और क्या मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। यही सोच तुम्हें प्रोफेशनल बनाती है। मैंने एक और बड़ा बदलाव किया। मैंने हर ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये ट्रेड लॉस में जाता है तो क्या मैं पूरी शांति से इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता, क्योंकि मैं अब समझ चुका था कि जिस लॉस को तुम पहले से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो लॉस तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। और एक टूटा हुआ दिमाग कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। धीरे धीरे ये माइंडसेट मेरे अंदर सेट होने लगा। अब मैं मार्केट में एंटर करने से पहले ही मेंटली तैयार होता था। ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है और ये पूरी तरह नॉर्मल है। इस सोच ने मेरे अंदर से डर निकालना शुरू किया। अब मैं हर छोटे मूव पर रिएक्ट नहीं करता था, मैं अपने प्लान के साथ शांत रहता था। और यही वो जगह है जहां तुम्हारा असली एज बनता है, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग अपने इमोशन से चल रहे होते हैं और तुम अपने सिस्टम से। मैंने ये भी समझा कि विनिंग माइंडसेट कोई एक दिन में नहीं बनता, ये एक हैबिट है। हर बार जब तुम लॉस को सही तरीके से एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो। हर बार जब तुम अपने रूल्स फॉलो करते हो, तुम अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी बना रहे होते हो और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जो लॉस से नहीं डरता। और जब तुम लॉस से नहीं डरते, तब तुम मार्केट को क्लियर देख पाते हो। तुम्हें हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है, न कि खतरा। यही माइंडसेट तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक ट्रैप भी है। कई लोग लॉस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये समझ लेते हैं कि लॉस तो होना ही है, कुछ भी चलेगा। ये गलत है। विनिंग माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि तुम केयरलेस हो जाओ, इसका मतलब है कि तुम डिसिप्लिन हो जाओ। तुम हर ट्रेड सोच समझ कर लेते हो और जब वो गलत जाता है तो बिना ड्रामा किए उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। यानी तुम इमोशनलेस नहीं बनते, तुम कंट्रोल बनते हो। और यही फर्क तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं जो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग को हिला सकता है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा असली एज कोई इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि तुम्हारा लॉस को हैंडल करने का तरीका है, तो क्या तुम सच में अपने माइंडसेट पर काम करने के लिए तैयार हो, या फिर तुम वही करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, नई स्ट्रेटेजी ढूंढते रहना लेकिन अपनी सोच को कभी नहीं बदलना? अब मैं तुम्हें उस सच्चाई के सामने खड़ा करना चाहता हूं जिससे ज्यादातर लोग पूरी लाइफ भागते रहते हैं, और वही सच्चाई उनकी ग्रोथ को रोक देती है। तुम ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो,
लेकिन तुम्हारा पूरा फोकस गलत जगह पर है। तुम सोचते हो कि ज्यादा कमाने का रास्ता है ज्यादा सही ट्रेड लेना, लेकिन असली रास्ता है अपने गलत ट्रेड को जल्दी खत्म करना। यही वो पॉइंट है जहां एक अमेच्योर और एक प्रोफेशनल के बीच की लाइन खींची जाती है। मैंने जब इस चीज को पूरी तरह एक्सेप्ट किया, तब मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में अमीर बनने का रास्ता बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। सिंपल इसलिए क्योंकि तुम्हें सिर्फ दो चीजें करनी है, अपने लॉस को छोटा रखना और अपने प्रॉफिट को बढ़ने देना। लेकिन मुश्किल इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे नेचर के खिलाफ जाता है। तुम्हारा दिमाग चाहता है कि तुम लॉस को होल्ड करो और प्रॉफिट जल्दी बुक कर लो, और यही पैटर्न तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता है। मैंने खुद को इस जाल से बाहर निकालने के लिए एक बहुत क्लियर सिस्टम बनाया। मैंने हर ट्रेड को लेने से पहले ही ये तय कर लिया कि अगर ये गलत जाता है तो मैं कहां बाहर निकलूंगा, और मैंने खुद से एक कमिटमेंट किया कि उस लेवल पर मैं बिना किसी बहाने के निकल जाऊंगा। शुरुआत में ये सिर्फ एक रूल था, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी आइडेंटिटी बन गया। अब मैं वो इंसान बन चुका था जो लॉस से भागता नहीं, उसे कंट्रोल करता है। और यहीं से असली फ्रीडम आती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा डाउनसाइड लिमिटेड है, तब तुम बिना डर के ट्रेड कर सकते हो। तुम्हें हर मूव पर घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम पहले से जानते हो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। यही सोच तुम्हें क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी ही प्रॉफिट बनाती है। मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये तुम्हें खुद को समझने का एक तरीका भी है। हर बार जब तुम लॉस एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने अंदर डिसिप्लिन बना रहे होते हो, तुम अपने डर पर कंट्रोल पा रहे होते हो, तुम खुद को मजबूत बना रहे होते हो। और यही स्किल सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, लाइफ के हर एरिया में काम आती है। क्योंकि लाइफ में भी तुम हर बार नहीं जीतोगे। हर जगह तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा, फेलियर मिलेगा, अनिश्चितता मिलेगी। लेकिन अगर तुमने लॉस को सही तरीके से एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो तुम हर बार वापस उठ सकते हो। यही असली पावर है। अब अगर मैं तुम्हें कुछ सच्चे और प्रैक्टिकल सुझाव दूं, जिन्हें तुम आज से ही अपने लाइफ और ट्रेडिंग में लागू कर सकते हो, तो सबसे पहले, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं इस लॉस को एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो ट्रेड मत लो। दूसरी बात, अपने लॉस को पर्सनल मत बनाओ। ये मत सोचो कि मैं गलत हूं। ये सोचो कि ये सिर्फ एक इवेंट था। ये छोटी सी शिफ्ट तुम्हारे माइंड को हल्का कर देगी। तीसरी बात, अपने रूल्स को लिखो और उन्हें फॉलो करने की आदत डालो, क्योंकि डिसिप्लिन बिना सिस्टम के नहीं आता। और आखिरी बात, अपने आप को समय दो। माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता, ये धीरे धीरे बनता है। हर बार जब तुम सही तरीके से लॉस एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने अंदर एक नई पहचान बना रहे होते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम मार्केट से नहीं डरते, अब तुम लॉस से नहीं डरते, अब तुम कंट्रोल में हो। और जब तुम कंट्रोल में होते हो, तभी तुम असली ग्रोथ करते हो। याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी हारो नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपनी हार को इतना छोटा रखो कि वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक न सके। अगर तुमने ये एक चीज सीख ली, लॉस को एक्सेप्ट करना, तो तुम सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनोगे, तुम एक बेहतर इंसान बनोगे। और यही इस पूरी जर्नी का असली मकसद है।